माम ये जनाः परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेममहं भिक्षान्देहि कृपावलंबन करे माता अन्नपूर्णेश्वरी अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षांच देहि पावरती। आदरणीय जलमंजयराजे विजयसिंहराजे भोसले संस्थापक अध्यक्ष माननीय अमोलराजे जलमंजयराजे भोसले कार्यकारी विश्वस्त यांच्या प्रेरणेने गेली 27 वर्ष झालं आम्ही ही पालखी परिक्रमा करत आहे। या श्री स्वामी समर्थ आदरणीय जलमंजयराजे विजयसिंह भोसले संस्थापक अध्यक्ष और माननीय अमोलराजे जलमंजयराजे भोसले कार्यकारी विश्वस्त, इनके प्रेरणे से गेली 27 वर्ष ये पालकी परिक्रमा हम कर रहे हैं। ये पालकी परिक्रमा उद्देश्य ऐसा है, जो भक्तों को अक्कलकोट का आने की इच्छा है तो अक्कलकोट वो आ नहीं सकते। प्रतिवर्षी इस भक्तों को अक्कलकोट को नहीं आ सकते, इस वास्ते उनको आशीर्वाद मिलना, उनका स्वामी का दर्शन होना, उनके स्वामी और कृपा होना, इस वास्ते हम पालकी परिक्रमा होते। श्री स्वामी सभा अन्नछत्र मंडल के अक्कलकोट में गेली 36 साल ये कार्य चालू आहे। ये कार्यक्रम दोपहरी 12 बजे से 4 बजे तक लोगों को प्रसाद मिलता है। शाम को 8 बजे से 12 बजे तक शाम को खाना मिलता है। अन्नछत्र मंडल का मुख्य उद्देश्य है अक्कलकोट जो आने वाले हैं उन्हें उपाशी नहीं जाना। इस वास्ते ये कार्य माननीय जलमंजयराजे विजयसिंहराजे इनसे प्रेरणा से चल रही है। ये कैसे तय किया जाता है कि पालकी अभी मुंबई यहाँ पर आएगी, मतलब ये कैसे ये कितना पूरा कैलेंडर कितने दिन से मेंटेन होता है? ये हमारा जो है ये 27 साल कार्य कर चले। हम अक्कलकोट से 25 नवंबर को निकले सो है। पूरा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, नागपुर, गढ़चिरौली कर को अक्कलकोट को 12 जून को जाने वाले हैं। इसे पूरा परिक्रमा 27 साल से कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब अक्कलकोट वापस कितने दिनों में जाते हैं? मतलब 6 महीना 6-7 महीना 6 साढ़े 6 महीने हो सकते हैं। तो अभी नवंबर में निकले हैं तो वापस कब जाएंगे? 12 हम नवंबर 25 तारीख को अक्कलकोट से निकले हैं और 12 जून को अक्कलकोट को जाने वाले हैं। और अभी कहाँ होकर आ रहे हैं? पूरा अब कर्नाटक पूरा हो गया है और कोकण हो गया है और गोवा हो गया है, पुणे और मुंबई में हम मुंबई से यहाँ चल रहे हैं। अब पूरा मुंबई कर को नासिक, नागपुर, विदर्भ कर को अक्कलकोट जाने वाले हैं। और आपकी पूरी टीम आपके साथ चलती, कितने लोगों की टीम होती है? हम टोटल 25 लोग है। इसमें 3 वॉचमैन है और 2 क्लार्क है। इसमें मेन जो संयोजक है वो संतोष भोसले बोल को है, वो हमारी ट्रस्टी भी है। उन्हें पूरा 6 महीने का नियोजन करते हैं, उनके ऊपर सब कार्य चलता है। अब जिन लोगों ने ये मन्नत मांगी होगी कि हमको अक्कलकोट जाना है और वो नहीं जा पाए और यहाँ पे दर्शन करते तो ये मन्नत पूरी होती है क्या? हो, ये तो अपना जैसा हम मांगेंगे वैसा होता है। हर रेणुक में हम जा सकते, भगवान को पूछेंगे वहाँ भगवान हमको दिख सकता है। स्वामी महाराज एक कलयुग के एक संत है, हम जब उसको पुकारेंगे वो अपने पास आ जाएंगे। उनका एक ब्रीद वाक्य है, भिऊ नको मी तेरे भिऊ नको मी तुझ्या पाठीशे। उनका ये ब्रीद वाक्य है। ये दत्त महाराज का तीसरा अवतार माना जाता है, चौथा अवतार माना जाता है। पहला अवतार है दत्त महाराज का, दूसरा अवतार श्रीपाद वल्लभ का, तीसरा अवतार नरसिंह सरस्वती का और अक्कलकोट शामर का ये चौथा अवतार माना जाता है। और जो बोले स्वामी महाराज को जो बोलेगा उनका पूरा कार्य संकल्प हो जाएगा। हम 36 साल से स्वामी के ऊपर भरोसे पर चल रहा है। मेरा नाम अपू पुजारी है, मैं अन्नछत्र का मुख्य पुजारी हूँ। मैं 36 साल से हर लोगों की कार्य जो मनोकामना ये पूरी हो तो मेरे आंखों से और बातें सुन लिया हूँ। जब आप पहली बार जुड़े थे, पहली बार यात्रा शुरू की, तब आपका कितना उम्र था? मैं जब अन्नछत्र में पहुंचा हूँ तब 22 साल का था। तब से अभी तक लगा 22 साल से अब 36 साल हो गए। मेरा उम्र चले अब 56 साल से रहे। 36 साल से मैं काम कर रहा हूँ। आप अभी जब आप 6 महीने बाद वापस जाएंगे अक्कलकोट, तो फिर कितने दिन वहाँ रुकेंगे और फिर निकलेंगे? और अब हमारा जो है ना वो अक्कलकोट गुरु पूर्णिमा के पहले हम जा सकते हैं और दीपावली होने के बाद, दीपावली होने जब पौसावा चालू होते है तब हम नहीं घूमते, दीपावली होने के बाद और हम निकलते। चलिए आप लोगों से, अच्छा ये कैसे तय होता है कि आज यहाँ पर आना है? मतलब यहाँ बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं कि हमारी ये बुलाते हैं, हम हमारा नियोजन रहे हर साल के पास हम आ जाते हैं। तो मुंबई में कई जगह जाना होता है कि सिर्फ एक जगह आते हैं? उन्होंने कई जगह पूरा
हाँ। पूरा हमारा सही एक शेड्यूल तैयार हुआ सर, वो शेड्यूल हमारा पूरा रहता है। हम 6 महीने के पहले ही हमारा शेड्यूल तैयार हो, मतलब 6 महीना पहले का कैलेंडर हाँ, आप ready उसको कर देते रेडी हैं कि करके कहाँ जाने का, दोपहर को कहाँ जाए, शाम को कहाँ जाना, खाने को शाम के रात को मुक्काम करना, ये सब हमारा शेड्यूल तैयार हुआ है। एक तो जो भक्ति और भगवान के बीच की अनुभूति होती है वो सबकी अलग अलग होती है। आप हर साल बुलाते हैं, वो क्या बात, वो कौन सी प्रेरणा है जब आपको लगता है कि भगवान पालकी को हम अपने यहाँ बुलाएं? वो मतलब आपकी भक्ति का अनुभव मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक्चुअली। स्वामी समर्थ हमारे पीछे है, उनका जो अनुभव है वो बहुत सारी जगह पे जब अड़चन होती है स्वामी समर्थ का नाम लेवे, जो अड़चन दूर होती है। स्वामी समर्थ हमारे पीछे है, इसके लिए सब भक्ति हमारे तो साथ। बहुत जोर शोर से आप लोग इसको मनाते हैं, सब लोगों को बुलाते हैं। जी हाँ, हम सबको बुलाते हैं क्योंकि अक्कलकोट जो जा नहीं सकता है उन्हें यहाँ पे दर्शन मिले, पादुका का दर्शन मिले, पालकी का दर्शन मिले, इसके लिए जोर शोर से लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं। लोग भी अंधेरी के लोग यहाँ पे आते हैं। मोस्ट ऑफली जैसे कहानी तो कुछ है ही नहीं है, ऐसे मन में आया कि स्वामी को हमारे घर आना चाहिए, तब से हम लोग ने स्टार्ट कर दिया। कितने सालों से आप बुला रहे हैं? 10 साल हो गए। 10 साल। हाँ, लोगों का कितना सहयोग रहता है? क्योंकि बहुत अभी हम लोग यहाँ नए जगह आए इसलिए, तो हमारे जूने घर पर पूरा मिस कॉलोनी पूरा सब लोग सहयोग करते थे वगैरह। यहाँ भी अभी नए घर जगह है तो भी सब लोग आए हैं यहाँ भी, पूरा जिसको पता है वो सब आए सब, तो भी अभी आएंगे और आते जाएंगे वगैरह। ये तो बहुत अच्छा उत्सव हो जाता है क्योंकि नवरात्रि भी चल रही है, रामनवमी आने वाली है, स्वामी आए हैं, लगातार त्योहार है। किस तरीके से वो पूरा जो 15 दिन होता है आप सेलिब्रेट भी करती हैं? हाँ, हम लोग तो वैसे भी अभी जैसे स्वामी की पालकी आने लेते हैं, स्वामी के इसमें हम लोग उनकी तैयारी में 15 दिन से लगे रहते हैं, क्योंकि क्या लाना है, क्या करना है, खाना भंडारा वगैरह भी हम लोग रखते हैं। सब लोग आके खाना खा के चले जाते हैं, जो भक्त लोग आते हैं उनके लिए खाना बना हुआ है, वो तो उनकी सब तयारी वगैरह करनी पड़ती है। इसके वजह से निशंक हो, निर्भय मनारे, प्रचंड बड़े साधेशी, अशक्य करतील स्वामी, अशक्य ही करतील स्वामी। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। आपका नाम? मेरा नाम साईराज कामले है। साईराज, आप भी स्वामी के बहुत बड़े भक्त हैं जी। और हमेशा अक्कलकोट और वो पूरी यात्रा आप करते हैं, तो कौन सी चीज आपको है जो स्वामी से बार बार जोड़ती है? अपने दोस्तों को जोड़ते हैं, परिवार को जोड़ते हैं, मतलब बहुत भी बिजी होते हैं आप, समय निकाल के स्वामी की हर यात्रा और उसमें आ जाते हैं। आपका स्वामी से जुड़ाव और उसकी अनुभूति, वो कहानी है? अभी मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब जैसे कि एक बेटा अपनी माँ से ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकता, वैसा कुछ महाराज और मेरा नाता है। सो मैं कितने बार उन पे गुस्सा करता हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम लोग ह्यूमंस है, हमको हमारे मन जैसे नहीं होता बहुत बार, तो बहुत गुस्सा भी आता है, बट हम जिद तो अपने माँ बाप से ही करते हैं। वैसे ही कुछ मेरा और स्वामी का नाता है, पिता पुत्र का नाता बोल सकते हैं। तो मैं कभी कभी कुछ मांगता भी नहीं उनको, मतलब मैंने खाली मन में इच्छा धर दी और वो चीज़ हो जाती है। ये मेरा अनुभव है। स्वामी सबको देते हैं? अगर तुम्हारा भाव, अगर श्रद्धा उन पे सच्ची है तो बिल्कुल। उनका एक ही कहना है, कभी भी अपनी भावना और अपनी श्रद्धा डगमगते मत देना। श्रद्धा तुम्हारी अटल रखना, तो तुम्हारा कार्य अवश्य होगा। और ये मेरा अनुभव है, मतलब मैं पहले करता था, मेरी माताजी करती थी, फिर मेरी बहनों ने भी चालू किया, उनको भी अनुभव आया। मतलब ये अलग ही है। और अभी ये इतना कंटेजियस, बोलते हैं ना, कंटेजियस ये वर्ड यूज़ करो, बिकॉज मेरे वजह से स्वामी से बहुत सारे लोग जुड़ गए। मतलब मेरे को पता नहीं क्या कि उनको क्या अनुभव है क्या नहीं, बट आज जब भी मैं अक्कलकोट जाने की बात करता हूँ तो ऐसा होता है कि मेरी गाड़ी पूरी भर जाती है और मेरे को लोगों को कम करना पड़ता है। मतलब बहुत सारे लोगों की आने की इच्छा होती है, बट आखिर में महाराज की जिनको मिलने की इच्छा होती है वही आ पाते हैं। और मेरी कामना होती है हर पूर्णमासी को उनके दर्शन के लिए जाऊँ। मैंने 5 पूर्णमासी उनका दर्शन भी लिया है अक्कलकोट में जाके। अभी 2 महीने में एक बार, 1 महीने में एक बार ऐसा करके जाता हूँ। बट नहीं, बट उनकी एक सेवा है, उनका चरित्र पढ़ता हूँ मैं, तो बहुत आनंद लगता है। कभी कभी होता है जीवन में, हम लोग काम में, ऑफिस में हमारा मन अस्थिर होता है बहुत बार, तो अगर आप एक बार स्वामी का नाम लो, उनके मठ में जाओ, तो एनर्जी लगता है कि जैसे कि कुछ अलग है, ये कुछ अलग ही है। और अगर आप महाराज का चरित्र देखोगे तो उनमें उन्होंने आदि माया शक्ति का रूप भी लिया, जैसे कि चैत्र नवरात्र चल रहे हैं तो आदि माया शक्ति का रूप भी लिया उन्होंने। तो जिनमें शिव और शक्ति, मतलब गुरुजी ने बोला है माहिर मतलब अपने पिता का घर, अपने माता का घर, वैसा ही ये हमारा घर है जहाँ पे हमारे हर लाड होते हैं। जैसे हम मामा के घर पे रहने जाते हैं तो मामा जी हमारे हर लाड पूरे करते, वैसे महाराज के जाने के बाद है।
तो हमारे हर इच्छा पूर्ण करते हैं। तो पूरा दिन ही खत्म हो जाएगा। बट बताइए, और इमोशनल भी बहुत सारी बातें होती हैं जो भगवान को आपने देखा होगा, बात की होगी, ना? और स्वामी से तो आप मतलब क्या रिश्ता है, क्या वो चीज मतलब ये अनुभव स्वामी को देखा है कि नहीं, पर एक अनुभव बताना चाहूँगा। मैं 12th स्टैंडर्ड में था और बहुत मेरा 12th के पेपर चल रहे, बहुत कठिनाई में था मैं तभी, मतलब पढ़ाई नहीं हो रही थी मेरे से। तो मेरे को ना बार बार स्वामी समर्थ के ना फोटोज आते हैं ना, वो दे रहे थे कोई तो कि जाओ तुम मंदिर में जाओ। और मैं इतना नहीं भगवान को मानता था तभी। 2-3 बार हुआ। फिर एक बार मेरे एक दोस्त मुझे महाराज के मठ में लेके गया। मैंने खाली वो इच्छा प्रकट की मन में, और आप मानोगे नहीं, घर पे जाते वो इच्छा पूर्ण हो गई। और वो इच्छा इम्पॉसिबल थी, मैंने किसी को बोली भी नहीं थी। तो मैंने लगा कि कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। मैं वापस जाने लगा, मैं वहाँ पे जुड़ गया। और अभी ऐसा होता है कि कुछ भी काम हो तो पहला उनका नाम लेते हैं। मैंने गाड़ी ली तो गाड़ी पे भी उनका पहला नाम है, मेरी गाड़ी में उनकी मूर्तियाँ हैं। तो है। मुझे ना पालकी की कहानी बताइए ना, जो पालकी आई है। तो ये पालकी की संकल्पना ऐसी होती है कि जो अक्कलकोट में वटवृक्ष मंदिर है, वहाँ पे ये पालकी निकलती है। तो होता ऐसा है कि श्रावण मास जब खत्म होता है, श्रावण मास के बाद ये पालकी अक्कलकोट से निकलती है और संपूर्ण महाराष्ट्र में भ्रमण करती है। तो महाराष्ट्र में जगह जगह जैसे कि कोल्हापुर, सोलापुर, महाराष्ट्र, नांदेड़, जळगाव, पुणे और फिर आखिर में मुंबई में आती है। और ये पालकी अभी जून में बारिश के पहले वापस पुनरागमन करेगी अक्कलकोट की तरफ। तो ऐसा हुआ था एक बार कि महाराज जब समाधि ली थी उन्होंने, वो वटवृक्ष के नीचे बैठते थे। तो जब उन्होंने समाधि ली उसके तीसरे दिन वहाँ से जोर से गर्जना हुई थी वटवृक्ष के नीचे से कि हम गए नहीं, जिंदा है। इसका अर्थ हमें उसमें वास है मेरा। तो इसके लिए वटवृक्ष मंदिर की भी बहुत मान्यता है। उनकी समाधि मंदिर में तो ही है। तो उनका एक जैसे कि स्लोगन है, भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे। तो डरो मत मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तो भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे। ये बात मानना भी चाहिए। जैसे कि कभी कभी कोई कार्य होता है, हम डर जाते हैं कि नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए पहले गणपति का स्मरण तो करते ही हम लोग, पर हम लोग स्वामी का नाम लेके आगे करते। तो महाराज हमेशा एक ही बोलते हैं कि तुम 10 कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे लिए 20 कदम बढ़ाऊंगा आगे। तो वो हमेशा बोलते कि हम मेहनत करो और उसका फल मैं तुमको अवश्य दूंगा। तो वो हमेशा ऐसे ही बोलते कि काम करने से ही, हमको मेहनत करने से उसका फल मिलता है। फिर आज उनकी अनन्य महिमा, उनके दर्शन के लिए बहुत सारे लोग आए दूर दूर से। मुझे ये भी बताइए कि गुरु चरित्र जब पढ़ते हैं जी। स्वामी का, जी, उसको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या नियम धर्म में? कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उसको इतने दिन में खत्म करना है, क्या है? गुरु चरित्र का सबसे पहले नियम तो ये है, ये तो पारायण होता है, ये तो 11 दिन का, 7 दिन का, ये 3 दिन का, ये 1 दिन का होता है। आप जैसे करो। 21 अध्याय होते हैं इसके अंदर और आपके ऊपर है। और इस अध्याय को पढ़ने के लिए सबसे पहले नियम ये होता है कि आपको व्रत रखना पड़ता है। जितने दिन आप ये गुरु चरित्र पढ़ रहे हो उतने दिन आपको व्रत करना पड़ता है। और इसका शुरुआत केवल और केवल गुरुवार को ही होती है। सो गुरुवार को आपको गुरु चरित्र का पारायण स्टार्ट करना होता है और आपके संकल्प लेना होता है कि आप 3 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 1 दिन का या 7 दिन का, ऐसा आपको संकल्प लेना था। उसी द्वारा आपको आपका पारायण कंप्लीट करना होता है। तो ऐसा बोला जाता है कि जब पारायण कंप्लीट होता है आपका, तो महाराज ने बहुत सारे दत्तात्रेय के अवतार है, पूर्ण अवतार है महाराज स्वामी समर्थ हमारे। तो पहला अवतार उनका नरसिम्हा सरस्वती, श्री श्रीपाद श्री वल्लभ। उसके बाद कर्दली वन में अभी चैत्र शुद्ध द्वितीया, मतलब गुड़ी पाड़वा के दूसरे दिन महाराज का प्रकट दिन होता है। तो उस दिन उन्होंने कर्दई वन में जो वारुळ होता है उसमें से उन्होंने प्रकट लिया था। उन्होंने अपने माँ के पेट से जन्म नहीं लिया है, वो अवधूत है, इसके लिए उनको अवधूत कहते हैं। उन्होंने प्रकट हुए थे वो वारुळ में से। वारुळ मतलब जो सांप जहाँ पे रहते, वहाँ पे एक जो लकड़ी तोड़ने आए थे उन्हें उस हथौड़ी मारे जहाँ पे सांप रहते, उसको वारुळ बोलते मराठी में। जो सांप, उस पर कुल्हाड़ी मारी थी उन्होंने। तो जब पहली बार कुल्हाड़ी मारी तो उनमें से लहू आने लग गया, खून आने लग गया।
तो उसको लगा कि कोई सांप मर गया रहेगा, उसके ऊपर सर्प दोष आ जाएगा। इसके लिए उसने क्या किया, उसने पानी डाल के वो साफ किया था, देखा तो महाराज प्रकटे थे उसके ऊपर। तो यही महाराज के प्रकट दिन की बहुत बड़ी कहानी है। तो ये दत्तात्रेय का अवतार है और ऐसा माना जाता है दत्तात्रेय के चौथे अवतार है। पहले नरसिम्हा स्वरूप, श्रीपाद श्रीवल्लभ, तीसरे और ये चौथे अवतार। एक बार फिर से बताइए पूरे पहला होता श्रीपाद श्रीवल्लभ, फिर नरसिम्हा सरस्वती, ये सब क्षेत्र है और ये परिक्रमा होती है। ये दत्तात्रेय की एक परिक्रमा है। तीसरे होता तीसरे दिवस ये पूर्ण स्वामी है। तीन अवतार है, तीसरा अवतार ये है। नहीं, दत्तात्रेय का पहला अवतार है ना, फिर श्रीपाद श्रीवल्लभ, नरसिम्हा सरस्वती और फिर स्वामी समर्थ। पहले दत्तात्रेय का अवतार हुआ, फिर श्रीपाद श्री प्रकट हुए थे ना कहीं से? प्रकट हुए थे। वो करदली वन में जो सांप का वारू होता है वहां से वो प्रकट हुए थे। सांप का वारू, जैसे हिंदी में आप क्या कहते हैं उनको, सांप का जो घर होता है उसको वारू बोलते हैं। जो नाग पंचमी के दिन हम पूजा करते हैं सांप के घर को, उसको वारू बोलते हैं मराठी में। वहां से वो जन्मे थे। और सरस्वती महाराज भी ऐसी नरसिम्हा सरस्वती महाराज ने, वो तो लीला ही अलग है उनकी। तो जिसकी बचपन में उनका वो बहुत अलग स्टोरी है, जिसको अभी बताने जाओ तो बहुत समय लग जाएगा। बट सिर्फ ये ऐसा ही हुआ था। तो अभी आपको अगर इनके स्वामी समर्थ के अवतार के बारे में बताओ तो चोड़प्पा महाराज, जिनके घर में उन्होंने समाधि ली थी, चोड़प्पा महाराज के, तो ऐसा बोला जाता है कि चोड़प्पा महाराज और स्वामी समर्थ का पिता पुत्र का नाता है। मतलब जब समाधि लिया था उन्होंने, तब चोड़प्पा महाराज को पूछा था कि तुमको क्या चाहिए, तो चोड़प्पा महाराज ने क्या बोला रहेगा कि मेरे पूर्वजों को भी तुम्हारी सेवा करने मिल जाए, यही तुम आशीर्वाद देना। कितना अच्छा मांगा उन्होंने। आज उनकी पूर्वजों को उनकी सेवा करने मिल रही है, इसके लिए हम इनकी सेवा देख पा रहे हैं। चलो, श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ।